नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण कहेंगे कि एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं जिनके बारे में स्टडी करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, हो सकता है कम्पिटेटिव एग्जाम में ये, क्योंकि एक तरीके से ये ओल्ड पेपर ही है तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि गुआवा अर्थात एक तरीके से सीडियम गुआवा बिलोंग टू फैमिली, अर्थात इसकी फैमिली के बारे में हमें बताना है। मोरेसी फैमिली, मेर्टेसी फैमिली या सोलेनेसी फैमिली या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? अमरूद किस फैमिली के अंतर्गत आएगा? तो कहेंगे कि इसमें बी जो है मार्टेसी फैमिली सही हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट है सोलेनम मेलोंजेना। तो सोलेनम मेलोंजेना एक तरीके से कह सकते हैं कि ये किस परिवार से है, फैमिली के बारे में पूछा गया है। तो एक तरीके से ये बॉटनिकल नेम की अगर बात की जाए तो ये आपका बैगन अर्थात ब्रिंजल का बॉटनिकल नेम है सोलेनम मेलोंजेना। और ये आपका ग्रैमिनी क्रूसीफेरी सोलेनेसी पोएसी, तो ये आपका सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत टोमेटो टोबैको एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाई विच एक्शन ए सीड कोट बिकम परमिएबल टू वाटर, अर्थात किसके द्वारा जो है आपका सीड कोट जो होता है वो परमिएबल हो जाता है, अर्थात पानी में पारगम्य होता है। स्कारिफिकेशन, स्टाल्टिफिकेशन, वर्नालाइजेशन एंड ऑल ऑफ दीज, जो कि एरिन का चैन में भी आपको मिल जाएगा। और मैंने भी सीड डार्मेंसी के बारे में एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें सीधा बताया था कि स्कारिफिकेशन क्या है और स्टाल्टिफिकेशन क्या है। तो इसमें जो सही आंसर होने वाला है वो ए है, स्कारिफिकेशन, अर्थात सीड कोट बिकम परमिएबल टू वाटर। वहाँ से जाके आप वीडियो देख लेंगे तो वहाँ पूरा दिया गया है सीड डार्मेंसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए वहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रोथ ऑफ मैक्सिमम ड्यूरिंग द स्टेज, अर्थात जो पौधे में ग्रोथ होती है वो मैक्सिमम किस स्टेज में होती है। कहेंगे कि लैग फेज या लॉग फेज या बोथ या नॉन ऑफ दीज। तो जो पौधों में फेजेज होते हैं वो आप कह सकते हैं कि लॉग फेज जो होगा बी, बी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। इसमें बी जो है सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉइडी लेवल इन इंडोस्पर्म सीड, अर्थात जो इंडोस्पर्म सीड्स होते हैं उनमें प्लॉइडी लेवल्स कितना होता है, 2n 3n बोथ या नॉन ऑफ देब। तो कहेंगे कि प्लॉइडी लेवल ऑफ इंडोस्पर्म जो होता है एक तरीके से वो 3n होता है। 3n मीन्स इंडोस्पर्म। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट भी होता है कि स्टेमन फाउंड इन राइस प्लांट, अर्थात जो राइस प्लांट आपका होता है अर्थात उसमें पुंकेसर की संख्या कितनी पाई जाती है। 2, 4, 6, 5, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है कहेंगे कि 6, 6 इज द राइट आंसर। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनिकल नेम ऑफ पिजन पी। तो बड़ा ही सिंपल है कि पिजन पी अर्थात कहेंगे कि आपका अरहर तूर, इसका जो है चिक पी होता है ग्राम का। तो पिजन पी का बॉटनिकल नेम क्या है? विग्ना मूंगो, विग्ना रेडियाटा, केजेनस केजेन। जैसे मैंने पहले ही बताया था पिछले वाले वीडियो में जो MCQ सॉल्व किया था कि विग्ना मूंगो अर्थात उर्द, विग्ना रेडियाटा अर्थात मूंग, जस्ट अपोजिट होता है। तो ये तो क्लियर कट हो गया, मूंग उड़द का है तो केजेनस कहेंगे, कजान जो है कजानस कजान कहेंगे। तो कजानस कजान जो हो जाएगा आपका सही आंसर है। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन्वॉल्व द एलिमेंट, अर्थात जो स्टोमेटा होता है उसके ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन सा ऐसा कह सकते हैं कि एलिमेंट जो है इन्वॉल्व होता है, NPCA या K, अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम या पोटास। और ये तो BHU के एंट्रेंस एग्जाम में, MSc एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है तो रिपीट हो सकता है। तो इसमें जो सही आंसर होने वाला है के है, अरुण कात्यायन से। ये सभी क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन हमने हमारे MCQ से हैं वो सभी अरुण कात्यायन से हैं। तो इसका पीछे एक बेनिफिट ये भी है कि अरुण कात्यायन के मैंने काफ़ी सारे वीडियो आपको डाले हुए हैं, प्रोवाइड कराए हुए हैं। और जो हमारे पेड ग्रुप में पढ़ रहे हैं उनको तो वीडियो ऑलरेडी पूरा का पूरा अरुण कात्यायन पढ़ाया गया है। तो फिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी आपको मिल जा रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेप्लॉइड नंबर इज रिलेटेड, जो अगुणित संख्या होती है वो किससे है। देखिए अभी ट्रिप्लॉइड के बारे में बात हुई, अब हेप्लॉइड के बारे में बात हो रही है। और अगर डिप्लॉइड 2n, तो कहेंगे कि n, इसमें जो ऑप्शन सही होने वाला है वो n है, हेप्लॉइड नंबर अर्थात वो n से होता है, जैसे आपका गैमेट हुआ। उसके अलावा सॉरी, गैमेट तो एक तरीके से
तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन, अर्थात आपको इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है। मेज में, सोयाबीन में, व्हीट में, ग्राउंडनट में। देखिए ये पूरा का पूरा जैसे मैंने पहले ही बताया अरुण खाते हैं, और उसमें में है मेज में तो 10% तक पाया जाता है, सोयाबीन हुआ तो 40% तक पाया जाएगा, व्हीट है तो व्हीट में अगर हम बात करें तो 11 से 12%, 10 से 12% तक पाया जा सकता है, और ग्राउंड नट में भी एक तरीके से 20% के एवं ही जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पाया जाता है प्रोटीन। मुझे क्लियर कट नहीं याद है ग्राउंड नट का, इन तीनों का तो क्लियर कट है। तो कहेंगे कि आपका 100% याद रखना है। और इसमें जो मैंने पहले ही बताया 40%, तो इसका मतलब है प्रोटीन की मात्रा एक तरीके से सोयाबीन में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा इसमें। उसके अलावा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात NBRI, ये आपका कहाँ स्थित है? हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ। तो कहेंगे कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका अगर कोई यूपी का रहने वाला है तो जस्ट ये जो यूपी में, जैसे हम सब तो इसके पहले बस पढ़ा हुआ था कि लखनऊ में है, लेकिन अगर आप लखनऊ में इसको सबसे सिंपल ये कह सकते हैं जो कृषि भवन है लखनऊ का, जो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो कृषि भवन है जस्ट उसी के सामने, अर्थात कृषि रोड पे उतरिए तो रोड के जस्ट अपोजिट साइड कह सकते हैं कि आपका NBRI है, और उसके थोड़ा सा आगे आएंगे तो वहाँ पे आपका यूपी का जो कृषि भवन है वो मिल जाएगा। तो ये NBRI और कृषि भवन एक ही पास में है। इसके बाद कहेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी अर्थात ये आपका IIAB कहाँ है? तो रांची अर्थात झारखंड, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या पुणे। तो कहेंगे कि ये झारखंड में है तो झारखंड में ये रांची हो जाएगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, ये भी तो काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। अभी यूपी में जो एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट नोड्यूल्स आर कॉमनली फाउंड। जो रूट नोड्यूल्स बनते हैं, गांठ वाली जड़ें बनती हैं, वो जनरली किस में बनती हैं? जलीय पौधों में या दलहनी पौधों में, या कहेंगे कि जीरोफाइटिक अर्थात मरोद्भिद पौधों में, या समोद्भिद अर्थात मीजोफाइटिक प्लांट में। तो इसमें अगर बात की जाए तो रूट नोड्यूल्स आर कॉमनली फाउंड इन, तो मैंने पहले ही बताया था राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है एक तरीके से सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम्स हुआ, राइजोबियम जापोनिकम हुआ, राइजोबियम जापोनिकम सोयाबीन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट कह सकते हैं कि एक तरीके से आपका रूट नोड्यूल्स पाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइसिन मैक्स इज बॉटनिकल नेम, अर्थात ग्लाइसिन मैक्स जो है ये किसका बॉटनिकल नेम है? मेज का, राइस का, व्हीट का या सोयाबीन का? तो बड़ा सिंपल है, जाहिर सी बात है सभी को मालूम होगा। अब इस ऑप्शन को देखने के बाद तो सभी को क्लियर हो गया होगा, सोयाबीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कहेंगे कि एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो अर्थात कहेंगे कि बोमाया बटाटास, और BHU के एंट्रेंस एग्जाम में इसकी फैमिली भी पूछी जाती है, कन्वारुलेसी फैमिली। तो स्वीट पोटैटो में स्टेम, रूट, लीफ, पेटियोल्स किस कौन सा भाग है? जैसे आपका पोटैटो है तो पोटैटो में तो कह सकते हैं कि स्टेम होता है। तो स्वीट पोटैटो में क्या है यहाँ जो ऑप्शन में बताना है? तो रूट, रूट इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये है कि विच क्रॉप इज नोन एज वंडर क्रॉप, अर्थात किसको हम वंडर क्रॉप के रूप में बोलते हैं? पैडी, मेज, सोयाबीन या मूंग। तो यहाँ पे बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं कि वंडर क्रॉप इज नोन एज सोयाबीन। सोयाबीन को हम वंडर क्रॉप्स के रूप में बोला जाता है। और सोयाबीन का कहेंगे कि जो और क्वेश्चन जैसे 40% प्रोटीन अभी पूछा गया था, प्लस एक क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है इन इंडिया? तो MP, महाराष्ट्र, सॉरी मतलब मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वंडर क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है अगर पूछा जाए।
तो ये चीज़ें हो गई, ये मल्टीपल क्वेश्चन हो गए जो महत्वपूर्ण हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्लस प्लस जैसे अभी आपका आईसीआर का एग्ज़ाम है, बीएचयू, यूपी कैटेड या अदर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी होंगे, तो इससे आपको ये अनुभव हो गया होगा कि कितना हमने कितनी तैयारी है। और बड़े सिंपल क्वेश्चन, एक तो सिंपल बड़े टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये सभी के सभी क्वेश्चन एक तरीके से कह सकते हैं कि अरुण कात्यायन से बाहर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सभी का अब तक तो अरुण कात्यायन कवर हो गया होगा, और कवर क्या, तो रिवीजन चल रहा होगा, तो ठीक है फिर समय जब भी मिलेगा तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चनों के साथ फिर आपके सामने कहेंगे कि आएंगे।